1954 में चौधरी यासीन साहब का लोकसभा गुड़गांव से टिकट कटा, एक और को देने वाले थे। मस्जिद फतेहपुरी में मेरे पीरो मुर्शिद की वालिद गिरामी हजरत मुफ्ती मुशर्रफ अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के जद्दे आला वालिद मोहतरम हजरत शाह मजहरुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास चौधरी यासीन साहब पहुंचे। अर्ज किया, हजरत कुछ ऐसे बात है, दुआ कर दें आप तो मुझे ये टिकट मिल जाए, मेवात को जरूरत है मेरी। तो हजरत शेखुल इस्लाम शाह मजहरुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह तआला थोड़ी देर गोद में नजर झुका के बैठे रहे और फिर फरमाया, चौधरी साहब वो शिजरा सुना ने तू शिजरा सुना? तो चौधरी यासीन अर्ज कहते हैं, हजरत मैं तो कादरी सिलसिले से बैठ हूँ और राजशाही मुरीद हूं मैं। तो हजरत राजशाह साहब रहमतुल्लाह तआला से फैज़ याफ्ता हूं, तो मुझे तो कादरी शिजरा याद। वो बोले, मैंने कब कहा तू मेरा शिजरा पढ़, वो शिजरा पढ़ जिससे तेरी निस्बत है, जो धो के यकी पैदा तो कर जाती है, तू वो पढ़। चौधरी यासीन साहब बयान करते, मेरे घर की बात है, अक्सर आप तशरीफ लाते थे। मैं जब छोटा था बचपन में चौधरी साहब अक्सर, लेकिन वो अल्फाज याद है कि जब हम होश में थे, हम तो मेरठ चले गए थे जब चौधरी साहब का इंतकाल हुआ। तो चौधरी यासीन साहब, भाई नंबरदार, मेरे ताऊ थे नंबरदार, भाई नंबरदार अहमद, हाँ मैंने शिजरो पढ़ लो, शुरू करो। अभी 3 ही शेर पढ़े शिजरे के, इतने में तो शेखुल इस्लाम ने फरमा दी, यासीन अब फिर कई दिन सुनूंगा, पर अभी तो तू हूं चलो जा, तेरे नाम का अनाउंसमेंट हो रहा। मैं उठा, सीधा पहुंचा। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि मैंडेट यहाँ मिलते थे, नहीं वहां अनाउंसमेंट होता था पार्लियामेंट से। मैं जंतर मंतर पे पहुंचा तो वहां मेरे नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था। सब दुआ कराने पहुंचे शेखुल इस्लाम के पास, जो सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक रखते। लेकिन उन बुजुर्गों ने देख लिया कि आदमी किसका है, बंदा किसका है और इसका काम कहां से बनेगा। ये दुआ से मेरी कह रहा है, और एक सबक भी दिया चौधरी साहब को कि तू लावारिस नहीं है, तेरा पीछा भारी है। शिजरा पढ़ाकर याद दिला दिया, तू अपनों को याद कर ले, तेरा काम बन जाएगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी यासीन साहब के वो हयात तैयबा देखी, जब मजजूबियत उनके ऊपर तारी हुई, फिर बेसाख्ता जो करामतें उनसे जाहिर होती थी। अल्लाह ने चौधरी भी कट जाएगा, और बड़ा रोल था, लेकिन सादगी भी बहुत ज्यादा थी। चोखे मिए हुए नजर आ रहे। फिर एक दिन पूछी, आप ऐसे रहो चल, आज चौधरी साहब मैं कहाँ रहूं, बली जी भी ऐसे रहते रहे और दादा राजा भी ऐसे रह रहे। फकीरों की बात है, लेकिन ये वो है जिनकी गुदड़ियों में लाल भरे। उसी सिलसिले की कड़ी, उसी खानदान की चश्मो-चिराग, अल्लाह की उम्र में बरकतें अता फरमाए। पीरजादा हजरत तस्कीर अहमद साहब तशरीफ फरमाए। अल्लाह जब ये इनको देखते हैं तो दिल को एक ऐसा होता है, और ऑटोमेटिक दिल में एक राहत सी उतरती है। इनकी सादगी, इनके आजी और इनकी सारी, उस वक्त इनको हजारों वक्त सलाम करने को तकलीफ करती है। अभी तो सिर्फ हम ये कहें अल्लाह वली जी के सदके में इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए हमारे बीच। दूसरे
चौधरी तैयब का मैंने आपको सुना दिया। ये खानदान चौधरी फजल और मेरे अजीज अभी चमकते सितारे हैं चौधरी जाकिर साहब के फर्जंद अर्जुमन चौधरी ताहिर हुसैन। बहुत लंबा सफर करना है, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें दे और अल्लाह करे कि सियासी तौर पर ये हमारे लिए अच्छे साबित हो और खूब चमके। लेकिन वही बात चौधरी ताहिर चौधरी फजल साहब से तो अच्छी तरह बात है। आप इस दरबार में यहाँ बैठे हुए मैंने आज देखे हो, अपने दादा का सबक याद रखना, इंशाअल्लाह कहीं रुकावट नहीं आएगी। जो वो कहते थे ना कि भाई हमें तो इसी चौखट से मिला है, ऐसा ना सुना। जो बिल्कुल मजबूत अकीदे वाला चौधरी तैयब साहब ऐसे हुए थे, बात निकली तो निकली। दूसरी एक ये तशरीफ फरमाए, ये नमूना देख लो, ये कारी अहमद साहब, ये कह रहे सादा यहीं बैठे होंगे, वकील हैं ताहिर हुसैन साहब। ये बाबा महमूदा के फर्जंद अर्जुमन, ये वली जी के चौखट से फैज याफ्ता खानदान। इनके दादा हुजूर हजरत के फैज याफ्ता। क्या है यार, यही साटावाड़ी की ये खेत गवाह है रफाए हाजत के लिए। आपका रिश्ता बाबा नूर शाह का रिश्ता दादा वली जी ने करा, और बाबा नूर शाह की जो अहलिया मोहतरमा थी वो बेचारी सीधी सादी नहीं, सीधी सादी, दुनिया की हवा नहीं। और सीधी शादी का मामला तो ये दादा राजशाह साहब की बेटियां भी ऐसी, दुनिया की हवा लगती तो फिर सीध की बेटी कैसे होती। दादा राजशाह ने वो फैज अता फरमा दिया। तो वो तो कह रहे थे, वो मौलाना अब्दुल कयूम ने तो एक महदूद बात करी है, आफ्ताब साहब की नजरें मेरी तरफ उठी हुई। ये पूरा मेरठ का इलाका ही बोबू जी के फैज से माला माल है। मैंने तो अपना बचपन वहां गुजारा, जवान हुआ हूं मैं मेरठ और फरीदनगर और उस एरिया के अंदर। तो दादा नूर शाह का रिश्ता इन्होंने करा दिया। अब दादा नूर शाह फकीर आदमी, जबरदस्ती कर दी। तो दिल के अंदर सोचने लगे, ख्याल आया दादा नूर शाह के, बाय वली जी तेने ही कहा करो मेरे साथ, तेरे ऐसे होए दो। दिल में ख्याल आया, तुझे ऐसा होगा, कहाँ ये बला मेरे गले में पड़ गई। मैं फकीरी लेने वाला आदमी ये गले में बला डाल दूं। ख्याल दादा नूर शाह को आया, इतना ख्याल आना था। दादा वली जी मुस्कुराए और आपने फरमाया, नूर शाह, कहा क्या गालियां दे रहा है, बुरा भला कह रहा है। इसके बाद देख वली जी, पहले तो मन में कह रहा, अब तो खुल्लो बोल रहा हूं भाई, तेने बढ़िया ना करो मेरे साथ। कहा कर दियो ये बला मेरे गले लटका दिया, मैं फकीर आदमी, मैं कहां से खवाऊंगा। तो आपने फरमाया, नूर शाह तेरी कोठी का अनाज कभी खत्म नहीं होगा। और ये मैंने मरहूम बाबा महमूदा को कहते सुना कि हमारी माँ कहती थी, बेटा कोठी देखना मत, नीचे से निकालते रहो। हमारे मेयों के अंदर कोठियां ऐसी होती हैं, ऊपर तो मुंह होता है जिसमें अनाज भरते हैं, कि नीचे से निकालते रहते। और ये उनके बेटे यहाँ मौजूद हैं बाबा महमूदा के, वो लंगर आज तक जारी है वली जी का। एक खासियत और देखी मैंने, इस वक्त ये बैठे, मुझे वो बात यहाँ नहीं कहनी चाहिए, ये विरासत में दादा वली जी ने दादा नूर शाह को दी। दादा नूर शाह को, महमूदा को तो मेरे घरेलू ताल्लुकात थे, घर पर बहुत ज्यादा तशरीफ लाते थे मुंडेता, और हम भी बहुत ज्यादा जोधपुर जाया करते थे, तो आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता था। तो उस एतबार से हर चीज आजी और उनकी सारी और सादगी और खिदमत करने का, एक छोटे बच्चे की खिदमत भी बाबा महमूदा करते थे, वही उन्होंने अपने बेटे को दी। अभी उर्स के मौके पर आप जब तशरीफ ले जाएंगे
तो खिलाने पिलाना का काम लड़कों को नहीं सौंपते, बल्कि ये भाई सब खुद खड़े हो जाते और मेहमानों को ये दादा वली जी का फैज है। इंशाल्लाह ये फ्यूज बरकत जारी रहेगा।